जय हिंद दोस्तों, मैं एस एम करण आप सभी को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों का तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी और हम आप लोगों के जो है रिवीजन करवाने के लिए जो ये है ना ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये VVI होने वाला है। आपका 12th का जो टारगेट कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी 2025 को 2025 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये VVI होने वाला है। 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप लोग जो है इसमें इस क्लास में आप जो है अपना तैयारी देख सकते हैं कि आपका जो है किस लेवल तक तैयारी हुआ है। तो हम लोग जो है इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं बिना देर किए हुए, और ये MCQs फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। इसमें जो है हम लोग डिटेलिंग नहीं करेंगे। इसमें हम लोग जो है ऑप्शन आप लोग जो है वो बताइएगा कि आपका लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितना जो है मेरा स्कोर आया है। तो ये जो है एक का क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम लोग आगे क्लास की ओर चलते हैं। भगत सिंह हमारे सामने है तो हम इनको सैल्यूट करते हैं, आप लोग भी जरूर कीजिएगा। चलते हैं आगे क्लास की ओर, और इस क्लास को हम लोग श्री गणेश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अपना जो है वो देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन, हाँ पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों के सामने आ गया है। आप लोग जो है आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। आप लोग बताएंगे बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। 23 जून 1884 या 23 जून 1844 या 20 जुलाई 1902 या 18 सितंबर 1834। तो आप लोग बताएंगे कि इनका जन्म जो है वो कब हुआ है। आप लोग बताएंगे इनका जन्म कब हुआ है। तो इनका जन्म जो है वो 23 जून 1844 में। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी है, 23 जून 1844 में इनका जन्म होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है हम लोग चलेंगे कि बाल कृष्ण भट्ट जो है किस युग के निबंधकार थे। तो आप लोग बताएंगे कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या यहाँ पे जो है स्वतंत्रोत्तर युग। तो आप लोग इसमें जवाब दीजिएगा, इसका आंसर कौन होने वाला है। तो इसका आंसर जो है मेरे दोस्त भारतेंदु युग। बाल कृष्ण भट्ट जो है ये भारतेंदु युग के कहानीकार है। और इसमें जो है ना बातचीत हम लोग जो है इसमें पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा कि इसमें बातचीत का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, ये बातचीत का पूरा जो है इसमें रहेगा। उसके बाद जो है जब दूसरा इसी क्लास में दूसरा जो होगा वो दूसरा यानी कि कविता का कड़वक। कौन? कड़वक। कड़वक और बातचीत, इन दो चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट जो है आपका क्वेश्चन बनता है उसका जो है पूरा इसमें समाधान होने वाला है। तो आप लोग जरूर देखिएगा और अपना आंसर जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। कमेंट बॉक्स में दिल के साथ भेजिएगा, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप जो है रिवीजन यहाँ से अच्छे से आप कर सकते हैं। तो ये दोनों का हो गया, पहला का बी और दूसरा का बी। बाल कृष्ण भट्ट जो है किस युग के थे? भारतेंदु युग। और उनका जन्म कब होता है? तो 23 जून 1844 में होता है। कब होता है? 23 जून 1844 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है यहां पर देखेंगे। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास या श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल या लाला भगवान दीन की। बताएंगे किनकी है ये रचना, जो है किनकी है।
तो इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोग जरूर बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे, कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये जो है ऑप्शन होने वाला है राम। यहाँ पे संयुक्ता स्वयंवर की रचना जो है वो किनकी है? श्रीनिवास दास की। किनकी है? श्रीनिवास दास। किनकी है? श्रीनिवास दास की। आगे देखेंगे कि कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है। 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, शिशुपाल वध या प्रभावती। आप लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही होने वाला है। आप जरूर बताएंगे कि कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो इसमें जो है वो कौन सा आंसर होने वाला है दोस्त, आप लोग जो है इसमें बताएंगे। और इस क्लास के माध्यम से आप जो है अपने आप को देख सकते हैं कि आपका तैयारी किस लेवल तक हुआ है। इसका जो है आंसर प्रभावती। यहां पे देखेंगे ये जो है इनका लिखा हुआ नहीं है, ये इनका लिखा हुआ नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान और शिशुपाल वध, ये तीनों जो है उनकी लिखी हुई है और प्रभावती जो है उनका लिखा हुआ रचना नहीं है। तो हम लोग जो है आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर रहे हैं कि ये जो है कौन है किसका है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको देखना है कि हमारा तैयारी जो है किस लेवल तक हुआ है। और अभी जो है इस तैयारी को जो है अगर आपका कुछ भी थोड़ा बहुत अगर कोई भी क्वेश्चन लगता है कि ये हम नहीं जानते हैं तो उसे जो है स्क्रीनशॉट करके जो है आप याद कर सकते हैं। आगे जो है हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है यहां पर देखेंगे। ये कहता है कि कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है। कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? रेणुका, रेल का विकट खेल, वैशाली का नगरवधु या आर्यवर्त। बताएंगे कौन सा आंसर होगा, आप लोग बताएंगे। रेणुका होगा या रेल का विकट खेल या वैशाली का नगरवधु या आर्यवर्त, कौन सा होगा? तो यहां पर जो है यहां पे इसका आंसर होगा रेल का विकट खेल। क्या होगा मेरे दोस्त? रेल का विकट खेल होगा। क्या होगा? रेल का विकट खेल। ठीक है, रेल का विकट खेल होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या कहता है कि बातचीत किस विधा की रचना है? तो बातचीत जो है वो किस विधा की रचना है? तो वो जो है निबंध है। क्या है? निबंध। क्या है? निबंध। तो आप लोग जो है कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और उसमें जो है आपका जो सही होगा वहां पर जो है ना 1 2 3 आप लिखिएगा और वहां पे जौन सही हो वहां पे जो है ना आंसर आप जरूर लिखिएगा ABCD, और जो सही होगा उसको सही कीजिएगा और जो गलत होगा उसको गलत कीजिएगा। और लास्ट में जो है अपना जरूर बताइएगा कि मेरा कितना स्कोर आया है। तो ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। अब ये जो है ना आपका जो डिटेल यानी कि जो डिटेलिंग वाला क्लास चल रहा था उसमें ये सब सारा क्वेश्चन आपका कराया गया है। आप लोग जो है अगर नहीं देखें तो जरूर जाकर देखिएगा और वहां से जो है ना आपका ये जो है ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम डिटेल से बिल्कुल समझाने वाले नहीं है, यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन चलेंगे केवल आंसर के साथ। तो यहाँ पे बताइएगा किसके मुख से सुना था? फ्राइडे के या संडे के या एडिसन के या स्टील के? बताएंगे किसके मुख से सुना था? तो ये जो है फ्राइडे के मुंह से। किसके? फ्राइडे के मुख से सुना था। 16 वर्ष के उपरांत, 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से सुना था दोस्त? तो फ्राइडे के। बातचीत शीर्षक जो है ये निबंध के निबंधकार, मतलब बातचीत जो शीर्षक है वो निबंध के निबंधकार कौन है? बताएंगे बातचीत के शीर्षक के निबंधकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह या बालकृष्ण भट्ट? बताएंगे कौन है? तो इसका आंसर जो है ये बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यहां पर देखेंगे। कहता है कि मनुष्य की बातचीत, यहां पर देखिएगा कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो विद्वतापूर्ण बात करना, या तर्कपूर्ण बात करना, या भीड़ से बात करना, या अवाक होकर अपने आप से बात करना। आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। मनुष्य का उत्तम तरीका जो होता है बात करने का वो क्या होता है? तो वो अपने आप से बात करना होता है, अवाक होकर अपने आप से बात करना। क्योंकि जब हम अपने आप से बात करेंगे तो ना तो किसी का दिल दुखेगा ना मेरा दिल दुखेगा। ये सबसे उत्तम तरीका होता है अपने आप से बात करना। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगर हम किसी से संवाद या वाद विवाद करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? क्या होता है? तर्क होता है, या जिज्ञासा होता है, या आत्मीयता होता है, या प्रवाह पूर्ण होता है? क्या होता है? तो इसमें संवाद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो होता है दोस्त वो क्या होता है? आत्मीयता होता है। क्या होता है? आत्मीयता। क्या होता है? आत्मीयता। हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यहां पर जो है ना आप लोग जरूर बताइएगा लास्ट में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? बताएंगे। बालकृष्ण भट्ट कौन से मासिक पत्रिका निकाले थे? तो वो जो होगा कौन होगा? प्रताप नामक, या क्रमवीर नामक, या हिंदी प्रदीप नामक, या ज्योत्सना नामक? बताएंगे कौन सा आंसर होगा। एक बार बताएंगे कौन सा आपका आंसर सही होने वाला है। आप बताएंगे कौन सा होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप नामक। क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप नामक। कौन सा आंसर हो जाएगा? हिंदी प्रदीप नामक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली, या भाषा की शैली, या संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर होने वाला है कौन? बातचीत की शैली। वो क्या बताते हैं? बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? तो वो बातचीत की शैली। किसका? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो वो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये क्या कहता है? आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर कहता है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। आपको जो है ना वहां पे इसको दो तरीका से पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, पहला अगर पूछेगा कि किस निबंध है वो क्या है, जो बातचीत है बालकृष्ण भट्ट का रचना बातचीत जो है वो क्या है, तो वो निबंध। क्या? निबंध। निबंध। ठीक है, और नहीं तो ललित निबंध आपका ऑप्शन में रहेगा। तो ललित निबंध हमें मारना है। क्या मारना है? ललित निबंध। ठीक है, दोनों में कोई भी ऑप्शन रहेगा तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की बात तो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, जो भी आंसर रहेगा यानी कि निबंध रहेगा तो निबंध, और नहीं तो ललित निबंध। ठीक है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्या कहता है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? आप लोग बताएंगे कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, या सद्भाव का अभाव, या परीक्षा गुरु? आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। बताएंगे और थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएंगे इसमें इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जो है क्या होने वाला है, तो परीक्षा गुरु जो है उनका नहीं है। परीक्षा गुरु उनका नहीं है। बाकी नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान है, और सद्भाव का
अभाव उनका ही है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आगे चलिएगा, आगे ये क्या कहता है यहां पर देखेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कहता है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। बताएंगे किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। तो श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, या दिव्य शक्ति, या स्मरण शक्ति। बताएंगे किसके न होने से ये सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीत होती, बताएंगे। तो इसमें इसका आंसर होने वाला है, आप लोग जो है थोड़ा जल्दी जल्दी बताइएगा, और इसका आंसर होने वाला है वाक्य शक्ति। कौन सा जो है किसके न होने से, तो वाक्य शक्ति के न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। यहां पर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक है, सर्वाधिक प्रचलित है। बताएंगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो अफ्रीका, भारत, यूरोप या कनाडा। बताएंगे इसका आंसर जो है वो क्या होने वाला है, आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर होने वाला है दोस्त यूरोप में। कहां के लोगों में, यूरोप में बात करने, यूरोप के लोगों में बात करने का जो है वो हुनर होता है। क्या होता है, हुनर होता है। हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 17 नंबर क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। आप बताएंगे कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो वो आदि काल के, या भक्ति काल के, या रेती काल के, या आधुनिक काल के। आप लोगों को ये क्लास जो है ना कैसा लग रहा है, ये सब इंपोर्टेंट जो है ये क्वेश्चन लिया गया है, और इसमें आप लोग बताएंगे कि ये कैसा क्लास लग रहा है, और जरूर कमेंट में बताइएगा। और आपका कितना नंबर आया है, आपका तैयारी जो है वो किस लेवल तक अभी पहुंचा है, और आपको जो है आगे कितना और तैयारी आप लोगों को करना पड़ेगा, ये आप जो है ना इस क्लास से समझ सकते हैं। चलते हैं, इसमें क्या कहता है कि ये जो है कौन से काल के थे, आधुनिक काल। कौन से काल के कवि, आधुनिक काल। अगर आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया जाए कि आधुनिक काल में जो है ना गद्य का विकास हुआ था, किसका विकास हुआ था, गद्य का। गद्य का विकास, गद्य का विकास किस काल में हुआ था, गद्य का विकास किस काल में हुआ था। तो आप बताएंगे आधुनिक काल में। किस काल में हुआ था, आधुनिक काल में हुआ था। किस काल में, आधुनिक काल। आधुनिक काल में हुआ था, ठीक है। गद्य का विकास किस काल में हुआ था, आधुनिक काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में क्या पैदा कर देना है। स्पीच जब कोई सुनता है तो उसके मन में क्या पैदा कर देता है, जोश कर देता है, उत्साह कर देता है, या जोश और उत्साह या ज्ञान। आप लोग बताएंगे इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है। इसका आंसर जो है वो कौन सा सही होगा, आप लोग बताएंगे इसका आंसर कौन सा सही होगा। थोड़ा जल्दी, कौन सा, जोश होगा, उत्साह होगा, जोश और उत्साह होगा, या ज्ञान होगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। जोश और उत्साह पैदा कर देता है स्पीच सुनने वाले के जो है मन में। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, यहाँ पे देखेंगे। 19 ये कहता है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। बताएंगे भट्ट जी को किसने साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, या रामविलास शर्मा। बताएंगे रामविलास शर्मा। इसका ऑप्शन क्या होने वाला है दोस्त, आप लोग बताएंगे। इसका क्या आंसर होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है सी, रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल कौन सा हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
नेक्स्ट क्या कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? आप लोग बताएंगे बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन है? बताएंगे लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहा उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या वाराणसी उत्तर प्रदेश। ये तीनों जो है ना उत्तर प्रदेश में ही है, तो यहां से कंफ्यूजन आपका हो सकता है। इसमें आप लोग बताएंगे। आप जो है ना जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन बनाने वक्त जो है ना आपको सोचना है कि यहाँ पे स्किप करना भी हमें आना चाहिए। लगातार क्वेश्चन नहीं बनाना, आपके सामने जो है ना 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 क्वेश्चन में हमें 50 ही बनाना है, तो कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन बहुत सारा जो है 2 क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन बनाना है। तो जो अभी हमें लगेगा कंफ्यूजन उसे जो है हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। उसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा उसको हम स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है देखेंगे। ये कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट ने बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिका जो है मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? बताएंगे 1877 में या 1888 में, 1890 में या 1894 में। बताओ क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर? अरे खाली सुनना नहीं है, बताना है, ठीक ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1877। क्या हो जाएगा दोस्त, 1877। आगे चलते हैं कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो पद्मावती, बेनीसंहार, मेघदूतम या मेघनाथ वध। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर जो है आप लोग बताएंगे कौन सा आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी, मेघदूतम। क्या, मेघदूतम जो है ये बाल कृष्ण भट्ट जी के नहीं है, पद्मावती है, ठीक है, और बेनीसंहार है और मेघनाथ वध है। कौन है, मेघनाथ वध, ठीक है। तो आगे जो है हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है यहां पर देखते हैं कि कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान या अंतराल। बताएंगे इसका ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या डी। बताएंगे मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान और अंतराल। बाल कृष्ण भट्ट के जो है उपन्यास वो कौन सा है? तो 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन नंबर सी, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, ठीक है। ये जो है बाल कृष्ण भट्ट जी के उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं दोस्त। क्या कहता है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो यहां पे हम लोग बताएंगे ये क्या कहा जाता है, भजन कहा जाता है, भजन कहा जाता है, भजन, भजन क्या कहा जाता है? सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो है लाइन कटने के वजह से जो है ये बंद हो गया था। थोड़ा सा रुक जाइएगा।
हम लोग चलते हैं। हाँ, यहीं पे हम लोग थे, यहीं पे थे क्या? चलिए, नाटक के प्रारंभ में, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे क्या कहा जाता है? होने वाले मंगल पाठ को नंदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंदी पाठ कहा जाता है। थोड़ा सा ये लाइन के कट जाने के वजह से माफ कीजिएगा आप लोग, बंद हो गया था बोर्ड। तो आगे जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर हम शायद बता चुके हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान। क्या है? 100 अजान एक सुजान। कौन है? 100 अजान एक सुजान। हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है, क्या कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो को, यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, बताएंगे? 10 वर्ष तक, या 12 वर्ष तक, या 16, या 18? बताएंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा? 10, 12, 16, 18। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? आप लोग बताएंगे। इसका आंसर जो है ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्षों तक नहीं मिला था देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर देखेंगे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? एडिसन, या बेन जॉनसन, या स्पेंसर कहा था, या मिल्टन कहा था? आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोग बताएंगे? इसका बेन जॉनसन का मत था। किनका मत था? बेन जॉनसन का मत था। ठीक है, बेन जॉनसन का मत था। एडिसन का मत क्या था कि बातचीत जो है वो केवल 2 ही लोगों में होना चाहिए। कितना लोगों में? 2 लोगों में होना चाहिए। और बातचीत करने से मनुष्य का जो है साक्षात्कार होता है, ये बेन जॉनसन का कहना था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये जो अभी हम बताएं वो क्वेश्चन ही आ गया आपका कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही होती है, ये किसका कथन है? बताएंगे ये किसका मत है? तो ये एडिसन का मत है। किसका मत है? एडिसन का मत है। और एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? तो ये जो है 2 लोगों के बीच हो सकता है। कितने लोगों के बीच? 2 लोगों के बीच। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ए होने वाला है कि 2 लोगों के बीच। और किसका मत है? कौन जो है किसका मत है? तो ये एडिसन का मत है। और कितने लोगों के बीच बातचीत होना चाहिए? तो वो 2 लोग। कितने लोग? 2 लोग। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे? देखिएगा, ये कहता है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बताएंगे? बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? क्रोधपूर्ण हो जाता है, या भारी और बोझिल हो जाता है, या मैला कुचैला हो जाता है, या हल्का और स्वच्छ हो जाता है? तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है? आप लोग बताएंगे। तो बातचीत से जो है मन क्या हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है, हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 30 हम लोग देखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? आप लोग बताएंगे। बालकृष्ण भट्ट है किस शब्दकोश का संपादन किया है? तो वो हिंदी है, या हिंदी, संस्कृत, उर्दू, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताएंगे। तो वो जो है किसका किए हैं? हिंदी का। इनका हिंदी का जो है बालकृष्ण भट्ट किस शब्दकोश का संपादन किए हैं? तो वो हिंदी का किए हैं। किसका किए हैं? हिंदी का किए हैं।
अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, यहां पर देखते हैं कि घरेलू बातचीत का ढंग क्या है। घरेलू बातचीत का ढंग क्या है आप लोग बताएंगे। पैसा कमाने, मनुष्य मन दुखित करने का है, या पैसा कमाने का, या शिष्टाचार, या मन रमाने का है। घरेलू बातचीत बताएंगे आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा आप लोग जरूर बताइए, क्या होगा। तो इसका ऑप्शन जो है डी होने वाला है, मन रमाने की होता है। क्या होता है, घरेलू बातचीत का ढंग कैसा होता है, मन रमाने का होता है। कैसा होता है, मन रमाने का होता है। और परमार्थ का अर्थ अगर आपसे पूछेगा कि परमार्थ का अर्थ क्या होता है, तो परमार्थ का अर्थ होता है उत्कृष्ट वस्तु। क्या होता है, उत्कृष्ट वस्तु। क्या होता है दोस्त, उत्कृष्ट वस्तु। आप लोग जो है ये यहाँ पे जो है ना ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं। अगर जो भी स्टूडेंट, अब एक बिहार रैंकर्स जो है, ये बिहार रैंकर्स पे, बिहार रैंकर्स एक चैनल पे जो है ना आप जाइएगा तो वहां पे आप लोगों को ये ग्रामर जो है मिलने वाला है। और एक ही क्लास में जो है वो नाउन, पहले जो है ना नाउन को हम थ्योरी पहले समझाए हैं, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। वहां से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा नाउन है और प्रोनाउन है और क्या है, एडजेक्टिव और आर्टिकल। ये चार जो है ना आपको एक ही क्लास में वहां पे मिल जाएगा बिहार रैंकर्स पे। और वहां पे जो है ना वहां पे इंग्लिश बाय एसएम करन भी आप डालिएगा तो वहां पे भी आ जाएगा, और नहीं तो बिहार रैंकर्स डालिएगा तो उस तरीका से जो है वहां पे जाकर आप देखिएगा जरूर। वहां से आपका ग्रामर का पोर्शन जो है ना बिल्कुल वहां से कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आप जरूर जाकर देखिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, कहता है प्रायः जमाने का शिकायत कौन करता है, बताएंगे। प्रायः जमाने का शिकायत से संबंधित बातें कौन करता है, कौन। नींद नहीं आ रहा है, अरे नींद भी ज्यादा आता है। प्रेशर देखिए ज्यादा अगर दिमाग पे दीजिएगा कि इतना पढ़ना है, इतना ज्यादा पढ़ना है, तो उससे जो है ना आपका नींद ज्यादा आएगा। बस टेंशन छोड़ दीजिए, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। पहले हम लोगों को पढ़ना है, बस अपना कर्म जो है ना वो कीजिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है। कुछ काम दूसरों पे भी छोड़ा जाता है, ठीक ना। तो ज्यादा टेंशन लीजिएगा ना, नींद आएगा। नींद नहीं ना आ रहा है, हाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए दोस्त। चलिए, तो ये कौन शिकायत करता है, बुजुर्ग। कौन करता है, बुजुर्ग। और आगे कहता है हमारे देश में किस तरह के लोगों में बदकही होती है, बताएंगे। बदकही हमारे देश में किस तरह के लोगों में होती है, तो वो चालाक लोगों में बदकही होती है, या अशिक्षित लोगों में, या शिक्षित लोगों में, या इनमें से कोई नहीं, बताएंगे। तो चालाक लोगों में तो बदकही होगा नहीं, तो किसमें होगा, अशिक्षित लोग, शिक्षित में भी नहीं होगा, तो क्या होगा, अशिक्षित। किसमें होता है, अशिक्षित लोगों में जो है हमारे देश में, अशिक्षित लोगों में जो है वो क्या होता है, बदकही होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, यहां पर देखेंगे। कहता है मनुष्य के गुण दोष कब प्रकट होता है, बताएंगे। मनुष्य के गुण दोष कब प्रकट होता है, तो यहां पर आप आंसर क्या दीजिएगा, जब बोलता है, या जब हंसता है, या जब मौन रहता है, जब रोता है। इसका ऑप्शन क्या होने वाला है दोस्त, बताएंगे। इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोग बताएंगे। और जब वो बोलता है, तो बोलने से ही जो है ना मनुष्य के गुण दोष का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। ऑप्शन नंबर ए, बोलता है तो क्या होता है, उसका गुण दोष प्रकट होता है। और राम रमौवल का अर्थ क्या होता है, राम रमौवल का अर्थ क्या होता है, तो राम रमौवल का अर्थ क्या होता है, बताएंगे। दो लोगों के बीच बातचीत करना, ये दो लोगों के बीच बातचीत करना एक किसका मत है, तो एडिसन का। किसका मत है, एडिसन का, ठीक है, एडिसन का। और तीन के बीच बातचीत करना या चार के बीच बातचीत करना, तो चार के बीच बातचीत करना, ठीक है। चार या चार से अधिक,
चार या चार से अधिक लोगों के बीच बातचीत करना, ये क्या कहलाता है? राम रमौवल कहलाता है। क्या कहलाता है? राम रमौवल कहलाता है। चार से के बीच बातचीत करना क्या कहलाता है दोस्त? राम रमौवल कहलाता है। हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका लास्ट बच रहा है, और ये यहाँ से जो है ना ये क्वेश्चन द एंड होता है। और अगला में जो है ना हम लोग चलेंगे पोएम में। पहला लेसन पोएम, एक लेसन जो है कहानी प्रोज वाला हम लोग देखेंगे, कहानी का, और एक कविता का, दोनों को जो है एक ही वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो कहाँ की बातचीत निराली होती है बताएंगे? माइक खाने का होता है, चंडू खाने का होता है, या कारखाने का होता है, या दवा खाने का होता है? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा जल्दी इसका आंसर क्या होता है आप लोग बताएंगे, थोड़ा जल्दी बताएंगे। इसका आंसर क्या होने वाला है? चंडू खाने। क्या होगा दोस्त? चंडू खाने की। लास्ट में आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका 37 नंबर में कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आप लोग बताएंगे जरूर। यहां से जो है हमारा ये पहला चैप्टर खत्म होता है बाल कृष्ण भट्ट के। कौन सा चैप्टर? तो बातचीत। और अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कौन सा? यहां पे देखेंगे कड़वक। कौन सा स्टार्ट होता है दोस्त? कड़वक। तो कड़वक के जो है कौन? मलिक मोहम्मद जैसी। और यहां से स्टार्ट होता है इसका पहला क्वेश्चन। क्या कहता है हम लोग देखेंगे कड़वक का। ये कहता है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित कड़वक कहां से लिए गए हैं? बताएंगे संकलित कड़वक जो है ये कहां से लिए गए हैं? आखिरी कलाम से, या अखरावट से, या मधु मालती से, या पद्मावत से? बताएंगे किससे लिया गया है? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी का ये कड़वक जो है वो कहां से लिया गया है? तो वो पद्मावत से लिया गया है। कहां से? पद्मावत से। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहां पे, चलिए। ये कहता है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या होती है? बताएंगे इसका आंसर बताएंगे। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, मैथिली। क्या होता है आप लोग बताएंगे? इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्त? आप लोग बताएंगे। जायसी का जो है वो कौन सा भाषा हुआ करता है पद्मावत का? तो वो अवधी भाषा होता है। क्या होता है? अवधी भाषा होती है। भाषा कौन सी होती है पद्मावत का? तो अवधी। कौन सी भाषा दोस्त? अवधी। अगला कहता है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं? बताएंगे मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं? तो सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा के हैं, या सगुन राम भक्ति परंपरा के हैं, या प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के हैं, या संस्कृत काव्य परंपरा के हैं? आप लोग इसका जवाब जरूर बताइएगा, जल्दी बताइएगा। इसका क्या है? ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर क्या होगा बताना। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रेमाख्यानक। क्या हो जाएगा? प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि कौन थे? तो वो मलिक मोहम्मद जैसी थे। कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी थे। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 4। पता क्या होगा? आप लोग बताओगे इसका आंसर क्या होने वाला है। कहता है पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की है, या कुतुबुन की है, या जैसी की है, या मंझन की है? बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। तो पद्मावत जो है वो जैसी की है। किसका है? पद्मावत जैसी की है। जैसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? बताओ ना। अरे बताओ बताओ बताओ, किसका आंसर क्या होगा? जैसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की? कमल से, या कुमुद से, या सरोवर से, या दर्पण से? किससे किया है बताइएगा। ये जो अपना उपमा किए हैं वो दर्पण से किए हैं। किससे किए हैं? दर्पण से। किससे? दर्पण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन
यहाँ पे देखते हैं ये क्या कहता है। ये अगला क्वेश्चन कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। अगर आपसे पूछ दे कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है, तो प्रेम मार्गी शाखा के, या ज्ञान मार्गी शाखा के, या राम मार्गी शाखा के, या कृष्ण मार्गी शाखा के। आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा। ये जो है ना प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। इनको मलिक मोहम्मद जायसी को क्या कहा जाता है, प्रेम का पीर। क्या कहा जाता है दोस्त, प्रेम का पीर भी कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी को क्या कहा जाता है, प्रेम का पीर भी कहा जाता है। चलिए यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। और अगला कहता है कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, या मिर्गावती। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त आप लोग बताएंगे। और इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, मिर्गावती। क्या हो जाएगा, मिर्गावती। हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ पर देखिएगा कि कड़वक के कवि कौन है। तो इसमें टाइम तो हम लोग बिल्कुल नहीं लगाने वाले हैं। अभी तो बता रहे थे कि कड़वक के कवि कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी। और कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है, तो इसमें भी टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे। कौन सा है, ये कड़वक है। कौन सा है, कड़वक है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर सही होने वाला है कड़वक। और कड़वक के कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। आप लोग बताएंगे मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। 1450 में हुआ था, 1485 में हुआ था, 1492 में, या 1496 में। आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। बताइएगा इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1492। क्या हो जाएगा, 1492। और ये जो है ना अनुमानित किया गया है। क्या किया गया है, अनुमानित, अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अनुमान लगाया गया है 1492। और जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो है ना हम लोग ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, चलेंगे यहां से। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, उत्तर प्रदेश में। कहां हुआ था उनका जन्म, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म होता है। और उत्तर प्रदेश कहां, अमेठी में। कहां होता है, अमेठी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश कहां होता है दोस्त, अमेठी में। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर देखेंगे। और इसमें कहता है जायसी किस तरह के कवि हैं। जायसी किस तरह के कवि हैं, तो भक्त कवि है, या सूफी कवि है, या श्रृंगारिक कवि है, या इनमें से कोई नहीं है। बताएंगे ये मलिक मोहम्मद जायसी कैसी कवि है, आप लोग बताएंगे। मलिक मोहम्मद जायसी कैसी कवि है, तो ये मेरे दोस्त ये सूफी कवि है। कैसे कवि है, सूफी। कैसे, सूफी कवि है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ है। अभी हम लोग आप जो है ना अभी हम आप बताए थे इलाहाबाद, कहाँ, अमेठी में बताए थे। ठीक है, सॉरी उत्तर प्रदेश कहाँ बताए थे, अमेठी में। उत्तर प्रदेश जो है प्रदेश, अगर आपसे कौन सा राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश बताना है। और स्थान पूछेगा तो हमें क्या बताना है, क्या बताना है, अमेठी बताना है। क्या बताना है, अमेठी बताना है। ठीक है, क्या बताना है, अमेठी बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है यहाँ पर देखेंगे। और कहता है कि जायसी के पिता का नाम बताएंगे। शेख मुहम्मद, शेख यमरेज, या शेख ममरेज, या इनमें से कोई नहीं।
आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोग बताएंगे। इसका आंसर दोस्त क्या होने वाला है, तो शेख ममरेज। क्या था, शेख ममरेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, शेख ममरेज। अच्छा आपसे पूछेगा जायसी थे, जायसी क्या थे, धनवान थे, पहलवान थे या फकीर थे, इनमें से कोई नहीं। तो जायसी क्या थे, जायसी जो है थे वो क्या थे, तो जायसी फकीर थे। क्या थे मेरे दोस्त, फकीर थे। जायसी क्या थे, फकीर थे। तो एक जो है ना, सारी जितने भी जो है मेरे साथी आप लोग देख रहे हैं, सारे साथी से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है ना जरूर बताएंगे लास्ट में आपका कितना आंसर जो है सही हुआ है, कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और अगर अच्छा लग रहा है, ये इस तरीका से जो है ना हम लोग करने वाले हैं रिवीजन। एक जो है एक दिन में 2 चैप्टर को देखेंगे और दोनों चैप्टर जो होगा ये फर्स्ट लेसन को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि जायसी काव्य की भाषा कौन सी है, बताएंगे। जायसी काव्य जो है, जायसी की, ये जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी, आप लोग बताएंगे। खड़ी बोली थी, ब्रज थी, या अवधी थी, या अरबी थी, बताएंगे। जायसी के कौन से थे, तो जायसी का भाषा जो है वो कौन था दोस्त, तो जायसी के भाषा अवधी। कौन, अवधी। कौन, अवधी। आगे, जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावत की कथा को किसके द्वारा सींचा है, अपने आंसुओं से, या या गंगा जल से, या जल से, या इनमें से कोई नहीं, बताएंगे, या इनमें से किसी से नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, इसमें अपने आंसुओं से सींचा है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो किससे, तो अपने आंसुओं से, ठीक है। आगे चलते हैं, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर देखेंगे। चलते हैं आगे। यहां हो गया, आगे चलते हैं। ये क्या कहता है कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान थे, बताएंगे। जायसी किस दोष से होते हुए गुणवान थे, तो वो जिह्वा दोष थे, या नेत्र दोष थे, या सरोवर थे, या श्रव्य दोष थे। तो वो जो है ना नेत्र दोष तो होते हुए, नेत्र दोष होते हुए भी जायसी क्या थे, गुणवान थे। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, आप लोग बताएंगे। जायसी का काव्य जो है वो किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, सरोवर की भांति है, कुएं की भांति है, समुद्र की भांति है, या नदी की भांति है, बताएंगे आप लोग। इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा दोस्त, सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की भांति। किसके भांति, समुद्र की भांति। आगे हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, यहाँ पर देखेंगे कि इनमें से प्रेम के पीर आपको इसमें बताए हैं, और इसमें बताए थे, इसमें ज्यादा समय हम लेंगे नहीं। प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो जायसी। कौन है, जायसी। प्रेम के पीर के कवि कौन थे, तो जायसी थे। कौन सी कृति जायसी की नहीं है, आप लोग बताएंगे कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है, तो पद्मावत, अखरावट, या आखिरी कलाम, या मिर्गावती। ये जो है ना शायद रिपीट हो गया है, ये कौन सा नहीं है, मिर्गावती, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, मिर्गावती। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और आपका जो है क्वेश्चन समाप्त हो गया। यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन समाप्त हो गया, और हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट था ये दोनों चैप्टर से वो हम लोग कर चुके हैं दोस्त। और आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा, और जरूर ये लास्ट में आप जो है ये कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग बताएंगे, और किस लेवल का तैयारी आप लोगों का है, ये तैयारी ठीक ठाक है
या अभी भी गड़बड़ है तो अभी से जो है ना सुधारा जा सकता है यहाँ से। तो आप लोग जो है जरूर बताइएगा और हम लोग जो है इसके बाद अगले क्लास में मिलते हैं और अगले क्लास में जो है हम लोग दूसरा और अथी के साथ आएंगे, दूसरा कहानी वाला रहेगा, उसने कहा था, और फिर पोएम वाला दूसरा रहेगा। ठीक है, और इतना ही रहने दीजिए, अगला क्लास में हम आप लोगों से मिलते हैं।